सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर कोलकाता का ऐतिहासिक आउटराम घाट इस समय मिनी इंडिया बना हुआ है। आस्था और सेवा के इस संगम में वेस्ट बंगाल यादव समाज ने एक बार फिर मिसाल पेश की है। कोलकाता के आउटराम घाट पर गंगा सागर जाने वाले पुण्यार्थियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। कड़ाके की ठंड और लंबी यात्रा की थकान को दूर करने के लिए वेस्ट बंगाल यादव समाज की ओर से फोर्ट विलियम वाटरगेट के पास एक भव्य सेवा शिविर का आयोजन किया गया है। 9 जनवरी से शुरू हुआ ये शिविर 16 जनवरी तक 24 घंटे श्रद्धालुओं की सेवा में समर्पित है। 1982 से लगातार जनसेवा में सक्रिय ये संस्था इस बार भी तीर्थयात्रियों को घर जैसा माहौल दे रही है। संस्था द्वारा यहाँ दूर दराज से आए श्रद्धालुओं के लिए कई निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। आइए एक नज़र डालते हैं। निःशुल्क भोजन और चाय पानी, सुबह के नाश्ते से लेकर रात के भोजन तक की उत्तम व्यवस्था। विश्राम स्थल, ठिठुरती ठंड में यात्रियों के ठहरने के लिए सुरक्षित और साफ सुथरा आश्रय। प्राथमिक चिकित्सा, यात्रा के दौरान अस्वस्थ होने वाले यात्रियों के लिए मेडिकल टीम और दवाइयों की सुविधा। शिविर के स्थान का चयन बड़ी सावधानी से किया गया है। आउटराम घाट के दक्षिण में फोर्ट विलियम वाटरगेट के पास होने के कारण कोलकाता पहुंचने वाले यात्रियों को इसे खोजने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। संस्था के पदाधिकारियों का कहना है कि उनकी सेवा का एकमात्र लक्ष्य पुण्य और मानवता है। हमारा उद्देश्य है कि देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम और सुखद हो। बाबा कपिल मुनि के दर्शन के लिए जाने वाले हर भक्त की सेवा करना हमारा सौभाग्य है। भक्ति, शक्ति और सेवा की ऐसी मिसालें ही भारतीय संस्कृति की असली पहचान है। जहां एक और प्रशासन मुस्तैद है, वहीं वेस्ट बंगाल यादव समाज जैसी संस्थाएं अपनी निष्काम सेवा से इस मेले को सफल बना रही हैं। कोलकाता से रिंकू गुप्ता की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। धर्म और सेवा से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वेस्ट बंगाल यादव समाज के सचिव संजय कुमार यादव ये विचारधारा आप लोग को पेश कर रहे हैं। हमारा समाज आज 1982 से यहाँ पर बाबूघाट में ही कैंप लगता है, जिसका इस साल उद्बोधन हुआ है 9 तारीख को, जो 17 तारीख तक चलेगी, जिसमें 24 घंटा हम लोग का खान पीन, खाना वाना बनता है, मेडिकल सुविधा है, रहने की व्यवस्था है। सब यात्री लोग यहाँ से जो जाते हैं उनको भेजने की व्यवस्था है। जो 24 घंटा हम लोग का कैंप चालू रहता है और हम लोग सभी कोई जितने भी हमारे मेंबर है, अधिकारी हैं, मेंबर हमारे का तो 600-700 मेंबर तो है ही है, जिसमें और भी जुड़ते जाते हैं। हर साल हम लोग सभी मेंबर को और जोड़ते जाते हैं। हमारे मेंबरशिप कार्ड भी बनता है। तो हम लोग क्या है कि जो जितने भी समाज में लोग को जोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने से क्या होता है, समाज में जितने भी हमारे मेंबर हैं सब तन मन धन से अपना 24 घंटा लगे रहते हैं और हम लोग समाज को इसी तरह से आगे बढ़ाते जाते हैं। और बाकी हम लोग का मंदिर का भी एक उद्बोधन हुआ है वहाँ पर धानकुनी में, जो भी हम लोग उसका भी एक चालू कर दिए हैं और धीरे धीरे उसका भी निर्माण चालू हो गया। कहाँ से प्रेरणा मिला आप लोग को? आपको प्रेरणा कहाँ से मिला, अपने बारे में बताइए। सबसे आप सोचिए किस तरह से सेवा कार्य। हमारे प्रेरणा हमारे बुजुर्ग लोग का प्रेरणा है। हमारा प्रेरणा क्या, हमारे जो बुजुर्ग लोग थे या हैं, उन्हीं लोग का ऐसा बनाया हुआ है, जिस पर उसी जगह पर हम लोग इसको चला रहे हैं और हम लोग उसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। और सभी आदमी को, जितने भी आदमी हमारे मेंबर हैं, सब तन मन धन से हम लोग लगे हुए हैं। 24 घंटा सभी कोई यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। आप जो 40 साल के ऊपर हो गए हैं, आप यहाँ पे गंगा सागर का जो कैंप बना रहे हैं तीर्थ यात्रियों के लिए, तो आपको क्या लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है कि आगे मतलब पिछले जमाने में कैंप कैसा रहा करता था और आज के जमाने में कैंप का क्या क्या सुविधा है, कितना बदलाव आया है और आप लोग का भी काम करने में कितना सुविधा आया है? देखिए, ऐसा है कि सरकार हम लोग को बहुत सुविधा दे रही है, साफ सफाई का बहुत ध्यान देते हैं और हम लोग को कोई भी चीज़ का जितने भी है, जो निःशुल्क पानी, जो हम लोग का जो पानी का व्यवस्था इनका है बहुत अच्छा है। जो हम लोग का 24 घंटा पानी, कोई भी जरूरत पड़ता है पानी इन लोग का है और सरकार द्वारा बहुत तरह की सुविधा दी जा रही है। और जो भी इनके जो भी बस चलती है यहाँ पर, सरकार सभी बस के द्वारा वहाँ पर यात्री लोग का वहाँ भी सेवा अच्छा ढंग से हो रहा है गंगा सागर में। और सभी को यहाँ पर जो आ रहे हैं, तो वहाँ से गंगा सागर नहा करके वो लोग भी बड़ाई कर रहे हैं कि बहुत सुविधा है, बहुत साफ सुथरा है, सब चीज़ है। तो
सरकार का व्यवस्था बहुत ही अच्छा चल रहा है यहाँ। हाँ। आप ये कैंप ये गंगा सागर के लिए बाबू घाट में ये कैंप करते हैं, इसके अलावा और क्या क्या समाज सेवा का काम से आप जुड़े समाज हैं? सेवा में हमारे जुड़े हुए हैं। जैसे अभी तक तो हम लोग का यही है कि गंगा सागर यहाँ पर कैंप में हम लोग का जो लगता है, यहाँ तक भी हम लोग सेवा भी दे रहे हैं। लेकिन आगे हम लोग का आगे सभी लोग का ये निर्णय हुआ है कि वहाँ गंगा सागर में भी जा करके वहाँ सेवा दे, जिसका विचार हम लोग का अभी चल रही है। और वो भी हम लोग आगे का काम जो है वहाँ पर ही करते जा रहे हैं। और एक मंदिर जो हम आपको बताएं कि एक मंदिर का निर्माण दानकुनी में राधा कृष्ण का मंदिर बनने जा रहा है। मैंने जगह ले लिया गया है और निर्माण चालू हो गया है। बड़े अभी जो भी हो बहुत जल्द ही मंदिर का स्थापना उद्घाटन हो चुका है। शिलान्यास हुआ है, शिलान्यास हो चुका है। लेकिन मंदिर का भी व्यवस्था जो है अभी बन रहा है, अभी निर्माण हो रहा है। कुछ दिन लगेगा, समय लगेगा। ये जो संस्था है, इसके अध्यक्ष उनके बारे में वो उनका थोड़ा नाम थोड़ा बता सकते हैं? यहाँ पर जो मेला अध्यक्ष है दुर्गा यादव, और राजबली यादव है अध्यक्ष है, और मैं संजय कुमार यादव सचिव हूँ। और हमारे और भी हैं, कैशियर हैं, कल्पनाथ यादव हैं, हमारे मुसाफिर राय हैं, ये सूचना प्रसारण मंत्री हैं, और बाकी भोला भाई हैं, उमेश जी हैं, सभी कोई बहुत कोई है जिनका, और भी सभी का नाम तो देने से बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हमारे जितने भी मेंबर हैं सभी कोई अपने लगे रहते हैं 24 घंटा, और उनके सब सेवा 24 घंटा चलता रहता है। मकर संक्रांति है, आज भी कल है सर। मकर संक्रांति कल है, इसके लिए हमारे दर्शकों को क्या बोलेंगे? हाँ, दर्शकों को क्या बोलेंगे? मकर संक्रांति का शुभकामना। और दर्शकों को जो भी है स्नान कर करके बहुत अच्छे से आए, और भगवान का जो भी उनके ऊपर आशीर्वाद लगे, और अपने अपने घर अच्छी तरह से जाए। और मैं मुसाफिर राय वेस्ट बंगाल यादव समाज का सूचना प्रसारण एवं जनसंपर्क का कार्य देखता हूं, और हर समय मैं जनसंपर्क में रहता हूं। जो भी आदमी जुड़ना चाहता है उसके लिए हम तत्पर रहते हैं कि कैसे हमारे वेस्ट बंगाल यादव समाज में आवे, हमारा सदस्यता ग्रहण करें और इस कार्य में सहयोग करें। यही हमारा ये है। और आपका जो वेस्ट बंगाल यादव समाज आप गठन किए हैं, इस संगठन को वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या सुविधा मिला है आपके काम करने में? यहाँ पर वेस्ट बंगाल सरकार से यहाँ जितने भी शिविर लगी हुई है उसमें सभी तरह के सुविधा दिया गया है। जल हुआ, लाइट हुआ, जितने भी है यहाँ पर जो भी यात्री आए हुए हैं, विश्व स्तरीय हो, भारतवर्षीय हो, हर प्रांत से आते हैं, सबको सुविधाजनक दिया हुआ है। कोई प्रकार का ये नहीं है। और यह हमारा जो वेस्ट बंगाल यादव समाज का शिविर जो है अग्रणीय है। जितने भी कैंप यहाँ पर लगा है उसमें एक अपना स्थान रखता है सेवा का, जो कि बहुत सराहनीय रहता है। और हम अपने सदस्यों को इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि वो 24 घंटा ही एकदम तत्पर रहते हैं। कोई भी आया किसी भी प्रकार का, जैसे कि भोजन व्यवस्था हुआ, यहाँ औषधालय है, दवा का, डॉक्टर का, सब कुछ का सुविधा वेस्ट बंगाल यादव समाज में मिलता है। और आगे जाके और क्या क्या काम आप करना चाहते हैं? वेस्ट बंगाल यादव समाज के बैनर तले हम लोग बहुत कुछ का ये रखे हैं। हम लोग डानकुनी में राधा कृष्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ है। अभी हम लोग भूमि के लिए अभी जो गंगा सागर तीर्थ है वहाँ पर जो अभी यहाँ की सरकार अनाउंस कर दी है कि वहाँ पर हम लोग सड़क का रास्ता पुल बना देंगे, तो यहाँ का महत्व कमेगा। इसलिए हम लोग वहाँ जमीन का भूमि अधिग्रहण के लिए हम लोग तत्पर हैं। अभी हम लोग वहाँ जाएंगे और भूमि चयन करेंगे। उसके बाद वहाँ भी हम लोग अपना ये कैंप के शिविर के लिए स्थान ये करेंगे। आपका क्या इरादा है वहाँ पे कोई स्थायी कैंप करने का, या ऐसे ही कोई शिविर करेंगे वहाँ पे? नहीं, वहाँ तो हमेशा नहीं रहता, स्थायी तो नहीं रहेगा। लेकिन गंगा सागर का जो मेला लगता है उस समय वो हमारा वहाँ जितने भी दिन है, जैसे कि यहाँ हम 9 से 17 तक का सेवा देते हैं, वहाँ हम थोड़ा जल्द जाकर के सेवा शुरू करेंगे।